हेलो गाइस, मेरा नाम है ज़ीशान शफ़ीक और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक बहुत ही सिंपल सी मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है। एक क्लोज पाथ वेयर इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो, या आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। एक ऐसा रास्ता, क्लोज पाथ, एक ऐसा बंद रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज, अब कुछ भी अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं कि वो उस रास्ते पे चलते हुए वो इलेक्ट्रिकल करंट या फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो फ्लो हो सके, गुज़र सके, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है सप्लाई के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, या डीसी होते हैं, डायरेक्ट करंट के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, या एसी अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स होते हैं। दोनों किस्म के सर्किट्स हो सकते हैं। ये एसी हमारी आम तौर पे जो घरों में 230 वोल्ट वाली एसी आती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। डीसी, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास डीसी का यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है। ये 12 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। प्रैक्टिकली सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ये दो सिंपल से सर्किट्स जो है ना ड्रा किए हैं, बनाए हैं। ये डीसी सर्किट्स है। डीसी सर्किट है जिसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी है, एक सीरीज में स्विच लगा, आगे एक लोड है या लैंप है जो 12 वोल्ट से वो ग्लो हो जाएगा। ठीक है। अभी जैसे ही ये स्विच अभी फ़िलहाल जो है ओपन कंडीशन के अंदर है, ओपन है, आपके जो करंट को गुज़रने के लिए रास्ता मुकम्मल नहीं है। जब करंट को गुज़रने के लिए रास्ता मुकम्मल नहीं है तो ये करंट नहीं चलेगी। इसके बैटरी के ये जो वोल्टेज हैं ये लैंप को नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से पहली कंडीशन के अंदर आपका लैंप जो है वो ऑफ होगा। ठीक है जी, ऑफ कह लें यहाँ पर। अभी हम जैसे इस स्विच को फॉर एग्जांपल ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन की तरफ लेके आते हैं, जैसे स्विच हम इसको दबाते हैं तो ये कांटेक्ट जो है आपस में मिल जाते हैं इस तरह से। सो इसमें क्या होता है कि आपका जो करंट को गुजरने के लिए रास्ता मुकम्मल हो जाता है और ये वोल्टेज, जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो आपके लैंप के अक्रॉस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये लैंप को क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है जी। और ये कब तक ऑन रहेगा? जब तक आपने इसका स्विच दबा के रखा हुआ है। जब तक स्विच ये ऑन पोजीशन पर है, नीचे है, तो इस तरह ये आपकी इलेक्ट्रिकल करंट इस सर्किट से फ्लो होती रहेगी। इसे इलेक्ट्रिकल करंट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे सिंपल सर्किट ये है जी। ठीक है। अगर हमने इस स्विच को ऑफ पहले वाली कंडीशन पर कर दिया तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट को जो गुजरने वाला रास्ता था वो फिर से ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉकेज की वजह से आपके वोल्टेज जो है ना यहाँ से यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो फिर आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आपका लैंप फिर से ऑफ हो जाएगा। वेरी सिंपल है। इलेक्ट्रिकल करंट को गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिला, मुकम्मल नहीं हुआ, सो इलेक्ट्रिकल करंट नहीं गुजरेगी तो लैंप आपका ऑफ हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर डीसी है, यहाँ पर एसी है। फ़र्क इतना सा है, यहाँ पर 230 जो है हमारी सिंगल फेज़ एसी है, उसके रास्ते में भी हमने फेज़ के ऊपर एक स्विच लगा दिया, एक लैंप लगा दिया और उसको लैंप को डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। वेरी सिंपल सर्किट, सिर्फ टू एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सर्किट्स होते क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते किसे, वेरी बेसिक है जी। ठीक है। अच्छा, जैसे ये फ़र्क हमारा स्विच ऑफ है, सेम डीसी की तरह, इसमें एसी और डीसी से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन के लिहाज से एक चीज़ ही है। जैसे स्विच ओपन है, आपकी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये लैंप होगा आपका ऑफ पोजीशन के अंदर। ठीक है। लैंप आपका ग्लो नहीं करेगा, या लैंप हो जाए या रजिस्टर हो जाए या कुछ भी हो, उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे हमने स्विच को दबा दिया, स्विच को दबाने से क्या होगा, इसका आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इस स्विच की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं था, अदरवाइज हमने पूरी अरेंजमेंट कर दी थी। जैसे इस स्विच को हमने दबा के
जो सर्किट का थोड़ा सा हिस्सा जो है स्विच की वजह से ओपन था, उसको हमने क्लोज किया, तो आपकी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो लैंप आपका क्या हो जाएगा जी, दूसरी पोजीशन में ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको ऑफ करना है तो इसका स्विच का फिर इसको ऑफ कर देंगे, दूसरी कंडीशन में कर देंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिकल करंट का जो फ्लो था, जो हो रहा था अच्छा खासा, उसकी वजह से फ्लो नहीं होगा, तो स्विच आपका जो लैंप है फिर ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा। ये एक वेरी बेसिक सिंपल कंडीशन थी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की। वो एसी भी हो सकते हैं, डीसी भी हो सकते हैं, सिंगल फेज भी हो सकते हैं, 3 फेज भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एक सर्किट बनाया था। अच्छा, अभी बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की जो है ना बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं। इसे आप कह लें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की कोई भी 3 बेसिक कंडीशन होती हैं कि वो किस कंडीशन के अंदर है इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पर हमने पहले देखा है जब सर्किट को हमने स्विच ओपन किया तो आपके इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं हुआ, हालांकि आपके वोल्टेज थे, लोड था, वायरिंग थी, स्विच था, सब कुछ था, बट क्या था कि आपके ये जो कॉन्टैक्ट है, आपका सर्किट है, वो कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से आपका लैंप ऑफ पोजीशन पे चला गया था। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, आपके वोल्टेज होते हैं, लैंप होता है, लोड होता है, ठीक है, स्विच भी होता है, वायरिंग भी होती है, बट सिर्फ और सिर्फ स्विच आपका ओपन कंडीशन के अंदर होता है, तो इस वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं हो पाती, तो उसे कहते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। पहली कंडीशन जो है ओपन सर्किट कंडीशन है। सेम इसी तरह एसी में भी था, जैसे स्विच आपने ऑफ किया था तो आपका ओपन है स्विच, तो आपका लोड नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगी। ये जी पहली ओपन कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है जी, क्लोज सर्किट कंडीशन। क्लोज सर्किट भी एक दूसरी कंडीशन है। जब हमने देखा था इसके स्विच को हमने क्लोज किया था, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया था तो आपका लैंप ऑफ की बजाय ऑन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हमने इसको क्लोज करते हैं तो लैंप ऑन हो जाएगा, आपका लैंप, ये लाइट आपकी ग्लो करना शुरू कर देगी। उसे कहते हैं जी, आपने कौन सी कंडीशन है सर्किट की, क्लोज सर्किट कंडीशन है। इसमें आपका स्विच जो है ना क्लोज में है। जैसे आप अपने रूम में इंटर हुए, लाइट आपकी ऑफ थी, अगर आपको लाइट की ज़रूरत है, आपने स्विच को ऑन किया तो वो क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वायर भी थी, स्विच भी था, पावर सप्लाई भी थी, बट स्विच ओपन था, इसकी वजह से लाइट आपकी ऑफ थी, तो वो कौन सा सर्किट हुआ, ओपन सर्किट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन के अंदर आपने जब आपको लाइट की ज़रूरत पड़ी, अंदर आए, रूम के अंदर इंटर हुए, तो आपने स्विच को कर दिया क्लोज। क्लोज करने से आपका सर्किट हो गया कंप्लीट, इसकी वजह से लाइट ऑन हो जाएगी, उसे कहते हैं क्लोज सर्किट कंडीशन। ये दूसरी कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पर रुक के एक छोटी सी बात बताऊँ, ये दोनों कंडीशन चाहे वो ओपन सर्किट हो और चाहे वो क्लोज सर्किट हो, ये दोनों, इसको अगर पावर सप्लाई अवेलेबल है तो ये दोनों चीज़ें नॉर्मल कंडीशन के अंदर होंगी। ठीक है जी, ये दोनों कंडीशन नॉर्मल होंगी, चाहे वो स्विच आपका ऑन है या ऑफ है, दोनों कंडीशन को ओपन या क्लोज कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो है ना आपकी नॉर्मल कंडीशन है। जैसे आपकी मर्ज़ी है, लाइट, पंखा या कोई भी चीज़ आप चलाएं, आपकी मर्ज़ी है ना चलाएं। ठीक है, आपने अपनी सहूलत की खातिर आपने देखना, अगर आपको लाइट की ज़रूरत है तो एक चलाएं, अगर दो की ज़रूरत है दो चलाएं, अगर आपको नहीं ज़रूरत आप इसको बंद कर दें, चाहे वो ओपन सर्किट हो चाहे वो क्लोज सर्किट हो, दोनों कंडीशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन जो है ना कंसीडर की जाती है। अच्छा, अभी तीसरी कंडीशन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं जी। ये है जी शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओपन और क्लोज हमने देख लिया। शॉर्ट सर्किट जो है, इसको अगर देखा जाए इसे कहते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। दोनों जो है ओपन और क्लोज नॉर्मल थी, और ये दोनों, ये वाली कंडीशन जो है शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो है एबनॉर्मल कंडीशन है। ये आमतौर पर नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपकी जो ये बैटरी से आने वाली जो तार है पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
या एसी सर्किट्स के अंदर अगर आपका ये फेज है और ये न्यूट्रल है, ये दोनों तारें अलग अलग सेपरेट होती हैं जी, ठीक है। नॉर्मली आपकी सेपरेट होनी भी चाहिए, बट इस कंडीशन के अंदर, शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर किसी भी वजह से, खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आपकी ये प्लस माइनस से टच कर जाती है, इंसुलेशन वीक हो गई या ओवरलोड हो गया, हीट अप हो गई, आपकी इंसुलेशन पिघल गई या तार छिल गई, किसी वजह से भी आपकी ये पॉजिटिव नेगेटिव से टच कर जाती है। या अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये आपका फेज़ न्यूट्रल के साथ टच कर गया, जैसे एक पाइप के अंदर हमने न्यूट्रल फेज़ दोनों वायर खींची, ये न्यूट्रल का पाइप और फेज़ का पाइप अलग अलग तो नहीं होता, दोनों अगर तारें एक ही पाइप के अंदर होगी, कंड्यूट के अंदर होगी, तो किसी वजह से अगर फॉर एग्जांपल वो दोनों तारें, उनके जो ऊपर इंसुलेशन जो है ना पिघल जाती है, दोनों तारें एक दूसरे को टच कर जाती हैं, कंडक्टर टू कंडक्टर एक दूसरे के साथ टच कर जाती हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं जी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल कह सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। अभी अगर ओपन सर्किट कंडीशन की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पढ़ा था I = V/R। समझने के लिए सिर्फ इतना सा याद रखिएगा, I = V/R ओहम लॉ। जब आपका ओपन सर्किट कंडीशन होगा तो आपकी जो रेजिस्टेंस है ड्यूरिंग नॉर्मल ओपन कंडीशन में I = V/R, वोल्टेज आपके चाहे जितने भी हो, आपकी ये वाली जो रेजिस्टेंस होगी ये आपकी ओपन सर्किट कंडीशन के दौरान आपकी बहुत ज़्यादा होगी। आप कह सकते हैं जैसे 1 टेरा ओहम हो गई, 1 अरब 1 खरब जो है ना ओहम हो गई, तो इसके नतीजे में आपकी करंट का फ्लो नहीं होता। आपके पास जो है ना ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ओपन सर्किट आपके 0 एम्पेयर होते हैं जी, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस स्विच ओपन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट का फ्लो बहुत कम होगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी आपका करंट का फ्लो कम होगा। ओपन सर्किट कंडीशन के दौरान आपका ये जो R है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, R बढ़ जाता है। ये स्विच ओपन होने की वजह से भी हो सकता है, या इसको अगर आप कोई भी वायर आपकी कट जाए उस वजह से भी ये हो सकता है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है जी। आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका करंट का फ्लो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अभी दूसरी पोजीशन क्या थी जी, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होता है जी, क्लोज सर्किट के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है वो मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ जी 1 ओहम हो जाती है। आपका जैसे कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ ये स्विच के साथ मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ ये जी कॉन्टैक्ट की रेजिस्टेंस 1 ओहम हो जाती है, वैसे होती नहीं है। बहरहाल मान लें कि अगर 1 ओहम हो जाती है तो आपके अगर फॉर एग्जांपल अगर डीसी के लिहाज से देखा जाए तो ये वोल्टेज कितने हो जाएंगे, वोल्टेज होंगे 12, ठीक है, और आपकी रेजिस्टेंस होगी 1, तो इसका मतलब है आपके 12 एम्पेयर तक इस सर्किट के अंदर फ्लो हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपके 12 वोल्ट हैं और 1 ओहम टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस है जी, तो आपके एम्पेयर फ्लो होंगे। ये होता है जी आपका क्लोज सर्किट कंडीशन में। ये दोनों कंडीशन जो है बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। आपकी मर्ज़ी है तो सर्किट को ओपन करें, मर्ज़ी है तो सर्किट को चलाएं, इसका मतलब है आपको चाहिए तो लाइट चलाएं, वो सर्किट ओपन है फिर भी नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है इलेक्ट्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सर्किट को क्लोज भी कर देते हैं, लाइट चलानी है, तब भी वो नॉर्मल पोजीशन है, कोई इलेक्ट्रिकली लिहाज से कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। हाँ, ये जो तीसरी पोजीशन है जो एबनॉर्मल कंडीशन जिसे मैंने कहा है, ये ख़तरे वाली बात है, दिस इज अलार्मिंग कंडीशन, ठीक है। शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, मगर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के दौरान जो आपकी रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 0 के बराबर हो जाती है। जहाँ पर फ़र्ज़ करो मैं ये बता रहा हूँ कि ये लैंप है, लैंप की मान लें कि अगर 1 ओहम रेजिस्टेंस थी, फॉर एग्जांपल 1 ओहम रेजिस्टेंस थी, जब आपका सर्किट जो है यहाँ से ये डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट क्लोज हुआ, स्विच के थ्रू ये 1 ओहम जो है 1 ओहम रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट के अंदर इंक्लूड होगी, तो आपका इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। तो जो समझ आता है, ठीक है। अगर ये करंट जो है ना आपका दूसरा रास्ता पैरेलल रास्ता एक अपना ले,
जैसे मैंने कहा शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है जी, शॉर्ट सर्किट में जैसे ये कह देता हूँ ये स्विच भी ओपन था, तो आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाके टच हो गया किसी भी वजह से, तो आपकी ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस थी, करंट क्या करेगी, करंट हमेशा जो आसान रास्ता है उसको चूज़ करेगी। ठीक है, करंट इस स्विच के थ्रू अगर ये क्लोज भी होगा, चाहिए तो भी ओपन था ना, अगर ये क्लोज भी होगा तो करंट आपकी इस रास्ते से आगे जाने की बजाय, क्योंकि यहाँ पर आपकी 1 ओम या 100 ओम या 1000 ओम कोई रेजिस्टेंस होगी, वो सबसे शॉर्टेस्ट वे जो है ना करंट को सर्किट कंप्लीट करने के लिए वो चाहिए होता है। जैसे वो हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में होती है करंट को हमेशा आसान रास्ता जो है ना वो चूज़ करना अच्छा लगता है। तो जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस आपको समझ लेके प्लस को माइनस के साथ टच कर दिया, तो आपकी जो लोड की रेजिस्टेंस थी वो भी गई। ठीक है, अगर पहले लोड की रेजिस्टेंस थी उसकी वजह से आपकी करंट कंट्रोल में थी, अगर अब वहाँ पर उस रेजिस्टेंस को हट गई है, प्लस माइनस के साथ टच हो गई है, यहाँ पर जैसे ये देखें स्विच पर आपका क्लोज भी है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ टच हो गया, तो आपकी जो ये लोड की रेजिस्टेंस है ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सर्किट से आउट हो जाएगी। तो करंट हमेशा जो लीस्ट रेजिस्टेंस वाला जो पाथ होता है, सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है, उसको चूज़ करती है जी। ठीक है, उसके सामने अगर 2 रास्ते हो, एक रास्ते पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, एक पे कम हो, तो करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते को चूज़ करेगी। अगर यहाँ इस कंडीशन में बात करें, शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर आपका I = V/R। ठीक है, वोल्टेज आपके फॉर एग्जांपल जी, ये मैं DC की सूरत में बात कर रहा हूँ, 12 वोल्टेज हैं। ठीक है जी, और आपकी रेजिस्टेंस हो जाती है तकरीबन 0, या मैं कह देता हूँ तकरीबन 0 जी, आप कह लें जी यहाँ पर तकरीबन जो 0 है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो I = V/R जब रेजिस्टेंस होगी नहीं या बहुत कम होगी, बहुत कम, 0 समझ लें कि बिल्कुल कम रेजिस्टेंस है, तो आपकी जो करंट है वो इन्फिनिटी होगी, आपकी करंट बहुत ही ज़्यादा गुजरेगी। ये तो आइडियल बात थी जी। शॉर्ट सर्किट के दौरान अगर 0 करंट नहीं भी होती, कहते हैं जी शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट अगर 0 नहीं होती, वैसे माना जाता है कि ये करंट जो है ना, रेजिस्टेंस जो है ना मिनिमम हो जाती है। अगर मैं मिनिमम को इस तरह कहूँ 0.00000001 ओम हो जाती है, तो आप डिवाइड करके देखें, इसमें करंट अगर इन्फिनिटी नहीं गुजरती, फॉर एग्जांपल इसमें से 10 एम्पेयर जो है ना गुजरनी चाहिए थी, वो 10 एम्पेयर की बजाय अगर शॉर्ट सर्किट है वो 10 के बजाय हो सकता है 10,000 एम्पेयर गुजरना शुरू हो जाए। तो 10 एम्पेयर तो हम सर्किट को इस तरह डिज़ाइन किया था कि 10 एम्पेयर तो वो इजीली बेयर कर सकती थी। अगर उसी में से 10 की जगह 10 की बजाय 10,000 एम्पेयर गुजरना शुरू हो जाएंगे, तो होगा कि आपकी करंट का जो सारी वायरिंग है वो शॉर्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से आपकी जो है ना वायर्स को आग लग सकती है, और बहुत सा जानी माली नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन आपने कोशिश करनी है इलेक्ट्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंडीशन एबनॉर्मल होती है और इसको कंट्रोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ट्राई करनी है कि ये वाली कंडीशन आपके पास ना ही पेश आए आपको। शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो है ना एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जो आपकी बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान, बाज़ दफ़ा शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बिल्डिंगों को आग लग जाती है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। और इस सर्किट को भी आपने याद रखना है, ये छोटे से सर्किट से जो है ना आपकी आग लग सकती है। एक चीज़ को आग लगी वो दूसरे को लगेगी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि किसी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक चीज़ के शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी वो करंट लग गई है, आग लग गई है। सो इस कंडीशन को आपने हमेशा अवॉइड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने छोटा सा ओवरव्यू एक समरी बता दूँ इस वीडियो की। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ना किसी भी एक ऐसे रास्ते को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कह देते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट की बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 कंडीशंस है, 3 इसकी हालतें हैं, या तो वो ओपन होगा, ठीक है, या क्लोज होगा, और या शॉर्ट होगा। ओपन और क्लोज ये दोनों कंट्रोल्ड हैं, ये दोनों नॉर्मल है। इट्स डिपेंड ऑन योर मोड, ये आपके मर्जी और मंशा पर जो है ना वो इन्हिसार होता है इसका, कि चाहे तो आप किसी भी सर्किट को ओपन कर दें, ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको ओपन कर दें, यानी कि स्विच को ऑफ कर दें, से कह देते हैं कि स्विच सर्किट हमारा ओपन हो गया है, तो आपकी लाइट या पंखा या कोई भी टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी है, वो आपका ऑफ हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जी। ठीक है, नंबर 2 जो है
क्लोज सर्किट कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये भी नॉर्मल कंडीशन है, इसमें भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ना, अगर आपने लाइट, फ्रिज या टीवी, पंखा कुछ भी चलाना है तो आपने स्विच को ऑन कर देना तो वो सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो आपकी वो चीज़ चलना शुरू हो जाएगी। तीसरी कंडीशन जो है वो एबनॉर्मल है, उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आपकी जो है ना रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो करंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत से जो है ना और नुकसानात हो जाते हैं, जैसे आग लग जाती है, वायरिंग जल जाती है, जानी माली नुकसान हो सकता है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा। चैनल को अगर आप नए देखने वाले हैं तो इस चैनल को हमारी जो है ना सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को आप चाहते हैं कि इससे किसी और का भी फ़ायदा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।